हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रिंग के बेसिक के बारे में पता चला कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब हम इस स्ट्रिंग डाटा टाइप में और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने आपसे बताया था कि जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस डाटा टाइप होता है। तो किसी चीज में सीक्वेंस, जब हम बोलते हैं कोई चीज सीक्वेंस में, तो इसका मतलब क्या होगा, हर एक सीक्वेंस में एक पोजीशन होगा। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया राज, ठीक। तो यहाँ पर राज में हर एक कैरेक्टर की एक पोजीशन है ना। ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है, ये हमारा सेकंड पोजीशन है, ये क्या है, थर्ड पोजीशन। जैसे 1 2 3, टोटल यहाँ पर 3 कैरेक्टर हैं। तो ये फर्स्ट पोजीशन हुआ, सेकंड पोजीशन हुआ, ये थर्ड पोजीशन हुआ। तो यही जो पोजीशन नंबर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। ओके। लेकिन पाइथन में क्या है कि जो हम पोजीशन काउंटिंग करते हैं वो 1 से नहीं करते हैं। यहाँ पर हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3। तो यहाँ पर क्या क्या पोजीशन हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड। ये हमारा पाइथन में होता है। तो यहाँ स्ट्रिंग सीक्वेंस में जो हर एक कैरेक्टर होता है, हर कैरेक्टर के पास क्या होता है, एक पोजीशन नंबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। और आपको मैं एक अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं, अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई से पोस्ट, ये आपका नंबर लाइन है, ओके। यहाँ पर क्या होता है, 0, यहाँ क्या होगा 1, यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ पर क्या होगा 3। अगर मैं 0 के लेफ्ट में जाऊं तो क्या होगा, यहाँ पर होगा -1, यहाँ पर होगा -2, और क्या होगा -3, एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पॉजिटिव नंबर क्या क्या होंगे, यहाँ 0 से 1 2 3 किस साइड में, राइट साइड डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट में। और अगर मैं कहूं कि निगेटिव नंबर, तो निगेटिव नंबर क्या होगा, -1 से किस साइड में, लेफ्ट साइड। ये हो गया हमारा निगेटिव नंबर। तो सेम इंडेक्स क्या होता है, एक पोजीशन नंबर होता है। तो पोजीशन नंबर को हम कुछ भी बोल सकते हैं ना, या तो पॉजिटिव नंबर बोले या फिर निगेटिव नंबर में काउंट करें। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारा पाइथन होता है, ये इंडेक्स का नंबर दोनों सपोर्ट करता है, पॉजिटिव नंबर भी और निगेटिव नंबर भी। इसलिए जो पाइथन में इंडेक्सिंग होता है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है क्या, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक होता है निगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, जो काउंटिंग है वो कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे मूव लेफ्ट टू राइट, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। और निगेटिव इंडेक्सिंग में क्या करते हैं, जहां पर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं किससे, -1, फिर उसके बाद -2, फिर -3। यहाँ पर हम माइनस नंबर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग क्या है, सिंपल एक तरीके से काउंटिंग ही तो है, काउंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर राज है, अब मैं यहाँ पर लिख दूं ये -1, -2, -3, एक तरीके से काउंट ही तो किए हम। तो ये सेम फंडा है यहाँ पर भी। और निगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। ये हमारा राइट है, यहां से हम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से इसको दिखाता हूं किस तरीके से नंबरिंग करेंगे। अब यहां पर आप देखिए हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने यहां पर क्या लिखा है, डबल कोट्स के अंदर में लिखा हुआ, पहले हेलो लिखा, बीच में एक स्पेस है, फिर उसके बाद क्या लिखा, वर्ड एक्सक्लेमेशन का साइन है, फिर उसके बाद डबल कोट क्लोज कर दिया। तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। अब हमें अगर इसका पॉजिटिव नंबरिंग करना तो क्या होगा, हम सबसे पहले यहाँ पर क्या की, एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के यहाँ पर लिख दिए, हेलो, फिर यहाँ स्पेस, फिर वर्ड। ओके। अब पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या होगा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमारा कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। हम कहां से मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग में। तो यहाँ हम लेफ्ट में आऊंगे, 0 से स्टार्ट की, एच हमारा क्या हो जाएगा 0, ई का क्या होगा 1, पहले एल का क्या होगा 2, और जो दूसरा एल आएगा उसका क्या होगा 3, फिर 0 ओ का क्या होगा 4, फिर स्पेस का कौन सा पोजीशन पे है, ये हमारे फिफ्थ पोजीशन पे है। यहाँ पर हम इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स अगर कहेंगे तो ये सिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 से काउंटिंग, इसलिए हम इसी इंडेक्स के नंबर से उसको हम पोजीशन बता रहे हैं। ये हमारा 0 पोजीशन हो गया, फर्स्ट पोजीशन हो गया, सेकंड पोजीशन हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये क्या हो गया फिफ्थ पोजीशन। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा।
डब्ल्यू हमारा किस पोजीशन पे आ रहा है, 6 पे। फिर से जो जीरो ओ आया वो किस पे आया, 7 पे। फिर आर किस पे आया, 8 पे। एल किस पे आया, 9 पे। और डी किस पे आया, 10 पे। और जो हमारा एक्सप्लेनेशन का साइन था ये किस पे आया, 11 पे। ओके, तो ये था हमारा पॉजिटिव नंबरिंग। अब उसी महीने में अगर हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग करना हो तो उसमें क्या होगा। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारा -1 से स्टार्ट होता है। और हमें कहां से कहां मूव करना होता है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, कहां से, सबसे पहले हम लास्ट पे जाएंगे, स्ट्रिंग पे, जो हमारा स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर उस पे जाएंगे। फिर वहां से हम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे लास्ट हमारा क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क है, इसको -1 पोजीशन मिलेगा। डी हमारा सेकंड, इसको -2 मिलेगा, इसको -3, इसको -4, इसको -5, इसको डब्ल्यू को -6। और जो हमने स्पेस दिया तो उसको क्या मिलेगा, -7। ओ को -8, एल को -9, फिर दूसरे एल को क्या मिलेगा, -10, फिर ई को -11 और एच को -12। तो यहाँ पर टोटल कितने कैरेक्टर है, हम स्ट्रिंग में यहाँ स्पेस भी एक कैरेक्टर एज ए इस कैरेक्टर काउंट का, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 12 कैरेक्टर है। ओके, तो ये था हमारा इंडेक्सिंग। अब हम इसी देखते हैं, अब तो मान लीजिए हमने इंडेक्सिंग कर लिया, अब हमें अगर किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करना हो, प्रिंट कराना हो, तो हम वहां पर कैसे करेंगे। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो अगर हमें किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं, इंडेक्स का ही यूज करते हैं। इंडेक्स का यूज करके हम इसको एक्सेस करते हैं। तो इसमें क्या करना होता है हमें एक्सेस करने के लिए, हमारा जो स्ट्रिंग का नाम है उसको लिखना होता है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में उसका पोजीशन नंबर डालना होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें एक्सेस करना हो डब्ल्यू को, तो हम क्या लिखेंगे, तो हमारे स्ट्रिंग का क्या नाम है, जो एस है, तो यहाँ पर एस लिखेंगे स्ट्रिंग का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, इसका पोजीशन कौन सा है, अगर मान लीजिए पॉजिटिव इंडेक्स के बेसिस पे देखें तो यहाँ 6, हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू। अगर मान लीजिए अगर हमें ये वाला एल चाहिए तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस, फिर एल का पोजीशन पॉजिटिव में क्या है, 9, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, आउटपुट में एल। आप यहाँ पर पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं और निगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसी को आपको जुपिटर लैब पे करके दिखाता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, एक एस नाम का वेरिएबल लिया, उसमें क्या किया, एक स्ट्रिंग को असाइन किया, क्या है, जो हेलो वर्ड है। यहाँ पर जो स्पेस होता है ये भी इसी में काउंट होगा, स्ट्रिंग में ही। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें इसके सबसे पहले कैरेक्टर को एक्सेस करना है, जो कि क्या है, एच। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले पॉजिटिव इंडेक्स का यूज करके आपको बताता हूं। तो आप क्या करेंगे, अभी मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल का नाम लिखिए, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, और जिस कैरेक्टर को आपको एक्सेस करना हो उसका पोजीशन नंबर आप लिखिए। अगर मान लीजिए मैं पॉजिटिव नंबरिंग के बेसिस पे लिखूं, एच का पोजीशन नंबर क्या होगा, बताइए, 0 होगा, क्या हमने 0 लिख दिया। और फिर क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना, क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर, देखिए क्या प्रिंट हो गया, एच। अब मैं अगर इसी को और कॉपी करूं, मान लीजिए मुझे और कैरेक्टर एक्सेस करना है, तो यहां पर जैसे मान लीजिए अगर हमें डब्ल्यू एक्सेस करना है, तो डब्ल्यू का पोजीशन नंबर क्या है, यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव के बेसिस पे देखूं तो डब्ल्यू का पोजीशन नंबर है कितना, 6। फिर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, पहले एच फिर डब्ल्यू। देखिए ये इसके लिए हमारा एच प्रिंट हो गया और इसके लिए क्या प्रिंट हो गया, डब्ल्यू। तो ये क्या था हमारा पॉजिटिव इंडेक्स। अगर मैं इसी को कॉपी करके अगर मैं आपको नेगेटिव इंडेक्स का एग्जांपल दिखाऊं, मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूं। मान लो हमें इस वाले एल को एक्सेस करना है, इसका नेगेटिव इंडेक्स क्या होगा, तो इसका नेगेटिव इंडेक्स होगा, यहां से हम काउंट करेंगे, ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, फिर डब्ल्यू का क्या होगा, -6, फिर ये स्पेस का क्या होगा, -7, ओ का क्या होगा, -8, और जो फर्स्ट एल है इसका क्या हो जाएगा, -9। यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, -9। और मान लीजिए अगर हमें डी लिखना तो उसका क्या होगा, -2। तो हमारा क्या क्या प्रिंट होगा, देखिए यहाँ पर ये वाला एल प्रिंट हुआ है, एल, और फिर उसके बाद ये डी प्रिंट हुआ है, देखिए डी। चलिए अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए हमने ई का क्या हो जाएगा, काउंट करके बताइए आप,
ई का होगा -11। तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, देखिए ई प्रिंट हो गया, डी प्रिंट हो गया। ओके, तो ये था हमारा पॉजिटिव इंडेक्स और ये था निगेटिव इंडेक्स। चलिए हम थोड़ा कुछ इसमें इंडेक्स के रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने पोजीशन नंबर दे दिया, यहाँ पर क्या क्या आप इनपुट दे सकते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल यहीं से कॉपी इसको फिर से करता हूं, इसी को। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो आपने इनपुट दिया है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, यहाँ पर आप सिर्फ क्या दे सकते हैं, इंटीजर इंडेक्स ही मेंशन कर सकते। अगर अगर यहाँ पर आप फ्लोट नंबर कोई पोजीशन दिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखूं 1.5, क्या 1.5 कोई पोजीशन नंबर होता है? नहीं, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। कभी भी पोजीशन नंबर किसी फ्लोट में होगा? जैसे अगर मान लीजिए कहीं आप लाइन में खड़े हैं, ठीक, 3 पर्सन लाइन में खड़े हैं, तो क्या आप बोलेंगे कि पर्सन ए 1.5 पोजीशन पे है? ऐसा कभी बोलेंगे नहीं। या तो आप बोलेंगे आप फर्स्ट पोजीशन पे, या किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पाइथन में भी यूज होता है। अगर यहाँ पर आप इसको फ्लोट टाइप या फिर कोई स्ट्रिंग यहाँ पर इनपुट देंगे, तो ये आपको एरर देगा। क्या एरर देगा? टाइप एरर देगा। देखिए आपको दिखाते हैं क्या आ गया यहाँ पर, टाइप एरर। स्ट्रिंग इंडेक्स मस्ट बी इंटीजर नॉट फ्लोट। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये तो हो गया इसका मान लीजिए एक एरर। अब इसी में थोड़ा और इंटरेस्टिंग बात करते हैं। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर टोटल कितने कैरेक्टर हैं? टोटल यहां पर 12 कैरेक्टर हैं। आप ये गलती मत करिएगा, सिर्फ आप हेलो और वर्ल्ड फिर जो एक्सप्लेनेशन वाला कैरेक्टर इसको काउंट करिए। यहाँ पर एक स्पेस भी है, तो आप इसको भी काउंट करिए एज ए कैरेक्टर। तो आपके टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हो गए? 12। तो जब यहाँ पर 12 कैरेक्टर है, आप कहां तक एक्सेस कर पाएंगे? आप सिर्फ 12 इंडेक्स पोजीशन तक ही आप कैरेक्टर को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहीं पर अगर आप मान लीजिए गलती से यहां पर लिख दिए क्या, यहाँ पर कोई इंडेक्स नंबर मान लीजिए पॉजिटिव में कितने टोटल कैरेक्टर कितने हैं? 12। तो आप मान लीजिए आप गलती से 12 लिख दिए, क्या आएगा आपको? आपको यहाँ पर आएगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर। देखिए क्या आ गया, इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पर 12 करेक्ट, टोटल 12 कैरेक्टर, मैंने यहाँ पर पॉजिटिव में 12 दिया लेकिन तब भी क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका नंबरिंग किससे स्टार्ट हुआ है? 0 से स्टार्ट हुआ। तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका? 11 होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया पॉजिटिव इंडेक्स का। अगर मान लीजिए मैं नेगेटिव इंडेक्स का यहाँ पर आपको दिखाऊं एक एग्जांपल। चलिए मैं इसी को एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्स दिखाता हूँ। आपके यहाँ इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पर लास्ट कैरेक्टर का क्या है नेगेटिव इंडेक्स में? -12। और स्टार्ट कहां से हुआ? -1। इसी वजह से यहाँ पर कितना टोटल काउंट है? टोटल 12 यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर मैं -12 यहाँ पर दूंगा इनपुट में, तो हमारा कोई इंडेक्स तो हमारा किस में, रेंज में ही है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लिख दूं -13, क्या होगा? आइए दिखाते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा होगा, हमें मिल जाएगा इंडेक्स एरर। सेम, देखिए क्या आ गया, इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, तो ये हो गया आप इनपुट कौन कौन सा दे सकते हैं। अब मैं इसी इंडेक्स में आप क्या इनपुट देंगे, इसे मैं एक और छोटा सा बात आपको बताता हूं कि जो हम इनपुट है इसको कोई एक एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। लेकिन बस आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो एक्सप्रेशन है, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं ये लिख दूं क्या, 2+5। 2+5 कितना होता है? 7। तो ये हमारे रेंज में आ ही रहा है। बस ये ध्यान आपको रखना कि जो यहाँ पर आपने हमने क्या लिया, एक्सप्रेशन ही तो है, दो नंबर का सम कर रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये हमेशा इवेल्युएट होकर क्या होना चाहिए आउटपुट में? इंटीजर ही आना चाहिए। अगर यहाँ पर इंटीजर के अलावा कोई भी इनपुट आप देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, तो आपको एरर देगा। क्या एरर देगा? टाइप एरर। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे यहाँ पर देखिए 7 कैरेक्टर कौन सा है? ओ, यही तो है 7 कैरेक्टर। तो ये हमारा प्रिंट प्रिंट हो जाएगा। देखिए क्या आ गया आउटपुट में? ओ। तो ये था हमारा स्ट्रिंग का इंडेक्स के बारे में, कैसे स्ट्रिंग के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। अब यहां से आप सबको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, स्ट्रिंग के बारे में और बात करेंगे। वहां पर क्या बात करेंगे हम, कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होता है। स्ट्रिंग जो होता है हमारा एक इम्यूटेबल डाटा टाइप होता है, तो इसका क्या मतलब है, ठीक।
चलिए मिलते हैं आप सबसे हम नेक्स्ट लेक्चर में।